वैसे श्रीमद् भागवत की कथा में भी धन खर्चा होता है। भगवान ने धन दिया तो दिव्य भगवान का श्रृंगार कराए, जैसे आज श्रृंगार हुआ ऐसा अद्भुत श्रृंगार भूतो न भविष्यति, दिव्य श्रृंगार कराए। जिस भवन पर, जिस स्थान पर श्रोताओं को बैठना, उनको किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, लोग दत्तचित्त होकर के हरि की कथा सुन सके। जिस भवन में, जिस स्थान पर भागवत जी को विराजमान होना है, वो मंदिर बिल्कुल निर्मल, पवित्र, स्वस्थ, स्वच्छ हो, ऐसा स्थान सुनिश्चित करें। जहां भागवत जी हो वहीं पर तुलसा का गाछ रखें, सुखदेव जी को आवाहन करें, और विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्रो विशुद्धिकृत, गृहस्थ ब्राह्मण से जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, ऐसे विरक्त वैष्णव ब्राह्मण गृहस्थ हो या विरक्त हो, उसके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें, जिनके प्रभाव से पूर्वजों की सदगति का साधन मिल जाता है। और वक्ता ऐसा हो कि दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रह, दृष्टांत कुशल हो, माधुर्य वाणी से श्रोताओं को समझा सके, दृष्टांत देते हुए, अनेक प्रकार के दृष्टांत देते हुए। अब महाराज ये बताओ, भागवत की कथा एक यज्ञ है, फलहार लेकर के कथा सुने या फुलाहार करके कथा सुने? बोलो वृंदावन बिहारी। तब भागवत की कथा का नियम बताया गया कि देखो, सन्मुख बैठ करके भागवत की कथा सुनने से 4 लाभ मिलते हैं। सन्मुखे 4 लाभ आयु, भगवत कृपा होती है, व्यास की दृष्टि पड़ती रहती है, तो वो बात मस्तिष्क तक, हृदय तक उतर जाती है, और पूर्वज प्रसन्न होते हैं। भागवत जी का सन्मुख दर्शन होता है, गोपाल जी का दर्शन होता है। 4 लाभ, सन्मुख बैठ कर कथा सुने। और कथा का ऐसा नियम है कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम उपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो। देखो भाई, आप चाहे पनीर के पकौड़े खा करके कथा सुनो, अच्छा रबड़ी पी करके कथा सुनो। हाँ, व्रत का नियम था कि एक समय व्रत रहे, दूसरे समय प्रसाद पाएं, यानी भोजन करें। कारण ये था कि पहले फलाहार, अल्पाहार किया जाता था, अल्पाहार से नींद नहीं आती थी, कथा में विघ्न ना पड़े, इसलिए हल्का प्रसाद पा करके बैठे। लेकिन आजकल का फलाहार तो ज्यादा बहुत कठिन है। जैसे एक भोला भाला व्यक्ति था, उसकी पत्नी ने कहा, ए जी सुनो। उसने कहा, सुनाइए देवी जी। कल से मैं व्रत रहूंगी। बोले ठीक है, रहिए, घर में कोई कमी नहीं। किसान आदमी था। बोले ठीक है, फिर ऐसा करिए कि कल मेरे लिए व्रत के लिए सामान लेकर के दे देना। पति ने कहा, कोई चिंता नहीं, जैसे आप लिखोगे, लिस्ट दे दोगे, वैसे मैं आपके लिए फलहार ला करके दूंगा। भोर हुआ, वो व्यक्ति बेचारा किसान था, खेत में गया, पत्नी ने टेलीफोन किया, सुनो। बोलिए देवी, आज मेरा व्रत है, फिर 1 किलो अनार लिया ना, आधा किलो अंगूर, आधा किलो सेब लेके आना। वो बेचारा भोला भाला दुकान पर गया, बोले भैया 1 किलो अनार दे दो, आधा किलो अंगूर, आधा किलो सेब। पूछने लगा कितना पैसा दे दूं? बोले 40 किलो गेहूं भेज देना। भाई किसान का पैसा तो नहीं दे सकता था, उस समय ज्यादा महंगा भी नहीं गेहूं था, 400 का पड़ा गेहूं, 10 रुपए किलो गेहूं था। तो उसने कहा बस 40 किलो गेहूं भेज देना। उस बेचारे ने 40 किलो गेहूं उस दुकानदार को दे दिया। पत्नी ने व्रत रहा और कल बोली, सुनो जी, कल मेरा व्रत था, मैं तो कुछ खाई पी नहीं, अन्न तो मैंने खाया ही नहीं। पति बोला, भाग्यवान, 40 किलो गेहूं तू खा गई, अभी भी तेरा व्रत है।
यानी जहां 100 ग्राम भोजन से काम चलता था, व्रत वाले दिन 40 किलो गेहूं हजम हो गया। बोलो राधे राधे। इसलिए सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी भोजनम तो वरम मन्ये। सबसे बड़ी समस्या यही आती है, महाराज हम फलाहार रहे, क्या करें, कैसे करें। देखो भाई, फलाहार का कोई ऐसा नियम भागवत में नहीं है। बोलो राधे राधे। सामर्थ्य, शरीर में क्षमता, अपनी निष्ठा और अपना आत्म संयम यदि हमारे हृदय में है तो हम फलाहार रह सकते हैं। नहीं तो एक बार नहीं 10 बार आप भोजन करें, उसमें कहीं कोई दोष नहीं। केवल इतना ध्यान देने की जरूरत है कि नोपवासो वरः प्रोक्तम। उपवास रहो या ना रहो, लेकिन एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है कि कथा विघ्न करो हृदय। कथा विघ्नो करो हृदय, यानी कथा में विघ्न ना पड़े। अधिक भोजन करके आओगे तो ठास भोजन चाप निद्रा। जैसे ठास करके भोजन करके आओगे तो चाप करके सो। इसलिए उतना ही भोजन करें जिससे आलस ना आए। इसलिए कथा विघ्न करो, यदि कथा में विघ्न ना पड़े उतना प्रसाद करो। चाहे आप अन्न ग्रहण करें, चाहे फलहार ग्रहण करें। और व्यासपीठ की तरफ कभी चरण लंबे कर करके नहीं बैठना चाहिए। जिनके घुटनों में समस्या उनके लिए छूट है, क्योंकि रोगी के लिए कोई नियम लागू नहीं होता। यदि हम स्वस्थ हैं तो सन्मुख बैठे, जमीन पर बैठे। यदि हमारे पैरों में समस्या है तो उसके लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं हैं। महाराज, इस तरीके से भागवत के महात्म की कथा कही गई। और किनको किनको कथा सुननी चाहिए। अपुष्पाका बंध्याच बंध्यायाचामृतार्भका स्रवत गर्भा तया नारी तया श्रव्यः प्रयत्नता। जिन लोगों का व्यापार नहीं सेट हो रहा, कई बार बिजनेस बदल लिए, व्यापार बदल लिए, एक बार संकल्पित हो करके भागवत की कथा सुनो, क्योंकि भागवत कल्प वृक्ष है। जो माताएं सुहागन हैं, सुहाग के दीर्घायु के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए कथा सुने। जो वैधव्य है वो हरि कृपा के लिए कथा सुने। जो बांझ हैं, जिनके जीवन में पुत्रत्व सुख नहीं प्राप्त हुआ, अपुष्पाकाक बंध्याचा, बंध्या माने बांझ, वो भी कथा सुन सकती हैं। कथा के प्रभाव से गोदी भर जाएगी। जिनके गर्भ में 2 महीने 4 महीने कई बार बालक रुकते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, ऐसी माताएं बहनें भी कथा सुन सकती हैं। जो रोगी हैं, जिनका रोग दूर नहीं हो रहा, वो भी भागवत को कल्प वृक्ष मान करके कथा सुने। और जिसका कोई विशेष संकल्प है, उस संकल्प को लेकर के कथा सुने। भागवत कृपा से, भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कल्प वृक्ष है। इसलिए कल्प वृक्ष के नीचे जाने के बाद फिर जीव भिखारी नहीं रहता। जैसा मन में संकल्प जगा, वैसे भगवत कृपा होती है। इसलिए अनेक प्रकार के साधन बताते हुए श्री सनकादिकियों ने नारद जी को भागवत महात्म श्रवण विधि भी समझाई। नाम संकीर्तन आरंभ हुआ, भगवान प्रकट हुए। राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगे, अंतर के पट खोल। सब लोगों ने मिलकर के नाम संकीर्तन किया। आइए हम सब लोग भी बड़े भाव के साथ भगवान का संकीर्तन करें। उसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा श्री सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को सुनाई और सनकादिकियों ने नारद जी को श्रवण कराई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। काली सेवा
तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट को, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट को, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट को, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट को। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे मन मोहन के